हेलो स्टूडेंट्स, मैं कुलदीप अग्रवाल आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे कल ट्रायंगल्स में। आज आगे देखेंगे ट्रायंगल के बेसिक के बारे में पढ़ रहे थे। आज ट्रायंगल में उसी में आगे चलेंगे। ट्रायंगल का मैंने ट्रायंगल की जो डेफिनेशन है वो, उसके टाइप्स और उसके बारे में और भी कुछ बताया था। अब उसमें नेक्स्ट टाइप है वो देखेंगे। अब जो सबसे पहले देखें तो ट्रायंगल में मैंने आपको एक चीज बताई थी। ऐसा है कि एक ट्रायंगल है, ये ऐसा है, तो ये एक एक्सटर्नल एंगल है। और इधर जैसे कोई वैल्यू मान ली मैंने 30 है और ये वैल्यू है 50, तो एक्सटर्नल एंगल का वैल्यू क्या होगी? एक्सटर्नल एंगल होगा ना, ये एक्सटर्नल एंगल जैसे अक्स है यहाँ पे, तो इस एंगल को मेरे को फाइंड करना है। तो एक तो चांस ये बनता है कि आप इसको 180 बनाए, इधर लीनियर पे बना के करें, लीनियर पे ऐसे बना लेंगे 180 माइनस में अक्स करके, ठीक है। और फिर इसको ऐड करके सोल्व करें। एक दूसरा होता है कि अगर आपके पास एक्सटर्नल एंगल पूछ रहा है तो ये एक्सटर्नल एंगल होता है, ये ध्यान रखें, बाहर जो होगा वो एक्सटर्नल और जो अंदर होंगे वो इंटरनल। कल इसके बारे में, इसके से पहले वाले वीडियो में मैंने आपको इसके बारे में पूरा डिटेल से बता दिया था क्या होता है। अभी देखो ये एंगल है, ये एंगल, इसके जस्ट सामने जो दो एंगल हैं उन दोनों एंगलों का सम इसके इक्वल होता है। यानी कि जो एक्सटर्नल एंगल होता है आपके पास, एक्सटर्नल एंगल क्या होता है, इसके जस्ट सामने जो भी एंगल है उन दोनों का सम कर दिया जाए तो एक्सटर्नल एंगल की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे आपके पास एक्सटर्नल एंगल कितना होगा? 80 डिग्री होगा। यहाँ पे इस एक्सटर्नल एंगल की बात करें तो 80 डिग्री होगा। जैसे मेरे पास ऐसा है और एक और दूसरा फिगर ये है इस तरह से, जिसमें यहाँ पे मेरे को 50 वैल्यू देखिए, यहाँ पे मेरे को 60 दे रखी जैसे, तो मेरे ये एंगल होगा वो कितने का होगा? एक्सटर्नल एंगल होगा। जब इसके सामने वाला एंगल दोनों का सम कर दें तो 110, तो एक्सटर्नल एंगल कितना का होगा? 110 का होगा। एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं सबसे पहले, तो ट्रायंगल में सबसे क्या होता है, ट्रायंगल का जो एक्सटर्नल एंगल का सम होता है, जो भी पोलीगॉन होगा उसमें एक्सटर्नल एंगल का सम होगा एक्सटर्नल एंगल कितने का होगा? 360 का। और इंटरनल एंगल कितने का होगा? इंटरनल एंगल 180 होता है। ट्रायंगल की बात करो, ट्रायंगल्स में ट्रायंगल का जब एंगल का सम करें तो इंटरनल एंगल का सम कितना होता है? 180 होता है और एक्सटर्नल एंगल का सम कितना होता है? 360 होता है। 360 एक्सटर्नल एंगल बताओ एवरी पॉलीगॉन में होता है, और ट्रायंगल्स में ये इंटरनल एंगल के लिए 180 होता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। उसके बाद में आगे देखेंगे, एक क्वेश्चन बता दिया मैंने इसका। फिर एक कॉन्ग्रुएंट रूल चलता है, कॉन्ग्रुएंस प्रूव करना कि ट्रायंगल्स में कॉन्ग्रुएंस कैसे होते हैं। उसमें अलग अलग रूल आते हैं, एस 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 एस, ऐसे ये रूल्स होते हैं। वो रूल्स के बारे में पढ़ेंगे। आपको टाइप्स के बारे में समझ में आया? टाइप्स के बारे में मैंने कंप्लीट बता दिया वीडियो में कि टाइप्स में ट्रायंगल्स के टाइप्स कैसे बनाते हैं। ट्रायंगल में आगे देखते हैं कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल कैसे होता है? जैसे ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाना, आपको कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूव करेंगे? इसका सिंबल क्या होता है? ऐसे होता है, जैसे इक्वल टू साइन होता है ना, इसके अकॉर्डिंग इसका सिंबल होता है। जैसे दो ट्रायंगल लीजिए, उस दोनों ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। जैसे ये वाला मेरे पास एक ट्रायंगल है, इधर एक ट्रायंगल ये है, तो इस दोनों इसकी इसको नाम है ए बी सी, इसके नाम है पी क्यू आर इसका। ठीक है, दोनों ट्रायंगलों को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है तो ऐसे दिखाएंगे, ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ऑफ पी क्यू आर। सबसे पहले आप सीखे कि सबसे पहले आपको समझ में आना चाहिए कि कॉन्ग्रुएंट होता क्या। तो कॉन्ग्रुएंस है, उसका मतलब होता है क्या, उसकी जो आपको जो ट्रायंगल दिए गए हैं उस ट्रायंगल्स की हर साइड, ऑल साइड आर इक्वल। तो देखो इसकी ऑल साइड एंड आर एंगल आर इक्वल्स, तो कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल होगा। उसका ये सिंबल्स का मीन्स हो गया कि उसकी इधर वाली डिजिट और इधर वाली डिजिट दोनों क्या है? सेम है। यानी कि ये ट्रायंगल लिखा है मैंने, इस ट्रायंगल में देखो तो दोनों ट्रायंगल क्या होंगे? एकदम कॉन्ग्रुएंट होंगे। और कॉन्ग्रुएंट है तो इसके हर एवरी एंगल, ईच एंगल इज इक्वल ऑफ अनदर ट्रायंगल। जो ट्रायंगल दी गए आपके पास गिवन ट्रायंगल है उन दोनों ट्रायंगलों की क्या होगी? वैल्यू एकदम इक्वल होगी और उसकी साइड्स भी क्या होंगी? इक्वल होंगी। क्या होता है आपके पास कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। सबसे पहले समझ में आया कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल क्या होता है। कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल समझ में आने के बाद
उसके बाद में आगे पढ़ेंगे। इसमें रूल्स होते हैं, कॉन्ग्रुएंट्स के लिए रूल्स होते हैं। अगर आपके पास एक ट्रायंगल है, जो दो ट्रायंगल दिए गए हैं और दो ट्रायंगल में अगर आपके पास दो साइड या एक एंगल भी इक्वल हो जाता है तो वो कॉन्ग्रुएंट होगा। यानी कि कुल मिला के एक बात बोली जाती है कि आपके पास एक ट्रायंगल देखा जाए तो ट्रायंगल में थ्री तो एंगल, कितने एंगल, थ्री एंगल्स एंड थ्री साइड्स, और साइड कितनी, थ्री साइड्स, ठीक है। तीन एंगल और तीन साइड्स कितने हो गए, सिक्स हो गए। सिक्स में से आपके पास थ्री चीज अवेलेबल हो जाती है, तीन चीजें आपके पास इक्वल हो जाती हैं तो वो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो जाएंगे। बस ये शेप है मेरे पास, इसके नाम ABC एंड इस ट्रायंगल का नेम है PQR। ये दो ट्रायंगल दिए गए मेरे पास, दोनों ट्रायंगलों को मेरे को दिखाना है, कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। और जैसे मैंने मान ली ये वैल्यू है उसकी 30 डिग्री, इधर इस एंगल की वैल्यू भी है 30 डिग्री, इधर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है और ये 2 सेंटीमीटर। मेरे को इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है तो बहुत ही आसान से तरीके से दिखा सकता हूँ मैं लिखूंगा AB इक्वल ऑफ PQ, दोनों इक्वल हैं क्योंकि 5 सेंटीमीटर के दोनों, और दूसरा BC इक्वल ऑफ QR, दोनों इक्वल है क्यों, क्योंकि 2 सेंटीमीटर का दे रखा है। और एक एंगल गिवन है मेरे पास ACB एंड PRQ, दोनों मिला के कितना है 30 डिग्री एंगल, दोनों मिला के कितना है 30 डिग्री। आपको समझ में आया, AB क्या है, साइड है, AB और PQ क्या है, साइड है। जैसे ये साइड दिख रही है आपको, देखो AB ये देखो साइड है, तो एक लाइन सेगमेंट पे जो लाइन सेगमेंट्स होती हैं वही तो साइड्स होती हैं, तो साइड कितनी हो गई AB साइड, और AB के साथ इक्वल कौन है PQ, तो AB और PQ क्या है, लाइन सेगमेंट्स है वैसे देखा जाए तो, और लाइन सेगमेंट के इक्वल बनाया है तो वो क्या हो गया, ट्रायंगल की साइड्स हो गई। लाइन सेगमेंट से मिलकर बनेंगे वो साइड्स होंगी, ये साइड्स है। दूसरी वाली भी, थर्ड वाली देखूं, थर्ड वाली में एक एंगल है, इसका भी एंगल 30 डिग्री, इसका भी एंगल 30 डिग्री, तो ये क्या है, एक एंगल है। तो SAS रूल से, ये अगर दो साइड एक एंगल इक्वल हो जाता है तो आपको बोलेंगे SAS रूल से। SAS रूल से हम इन दोनों ट्रायंगलों को क्या दिखा देंगे, कॉन्ग्रुएंट दिखा देंगे। और अगर आपसे ये पूछ रहा है कि इधर की वैल्यू ये 3 सेंटीमीटर है तो ये वैल्यू फाइंड करो ऐसे, तो हम इसको दिखा के फिर लिखेंगे ट्रायंगल, सो ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्रायंगल PQR, कॉन्ग्रुएंट है तो कॉन्ग्रुएंट है तो इसमें क्या होगा कि दोनों इस चीज को लिख दिया ना, हमें तीन चीज मिल गई, देखो दो साइड और एक एंगल मिल गया, तो इसका मतलब उसकी हर साइड, एवरी साइड एंड एवरी एंगल आर इक्वल बाय कॉन्ग्रुएंट रूल से। तो कॉन्ग्रुएंट रूल से देखें तो इसकी ये साइड मेरे को फाइंड करनी थी AC, तो AC की किसके इक्वल होगा, PR के, और कितना आ जाएगा 3 सेंटीमीटर, तो AC की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 3 सेंटीमीटर बाय CPCT रूल से। CPCT क्या करता है, क्रॉसपोंडिंग कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, ठीक है। CPCT की फुल फॉर्म होती है क्रॉसपोंडिंग कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो दैट्स ये होता है आपके पास कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्रायंगल। कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्रायंगल में फर्स्ट रूल है SAS रूल, मैंने आपको बता दिया, SAS रूल को बताया, बहुत सारे रूल्स चल रहे हैं उसमें, रूल में फर्स्ट रूल SAS बता रहा है, इसके बाद नेक्स्ट रूल देखेंगे सेकेंड रूल कौन सा आता है, ठीक है। SS रूल समझ में आया, इसमें क्या होगा, दो साइड्स और एक एंगल इक्वल होगा तो हम उसको बोल सकते हैं कि SAS रूल से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। किसी भी ट्रायंगल, ये मेरे पास एक शेप दे रखी है, ऐसे दे रखिए, ये A B ये C ये D ये E, ठीक है, ये दे रखा। तो इसमें मैंने लिए ट्रायंगल ले लिया, ट्रायंगल ABE एंड सेकेंड ट्रायंगल ले लिया ABC, दोनों ट्रायंगल ले लिए। और इसमें से मेरे को गिवन है कि जो ये है ये एक एंगल है और ये एंगल है, ये साइड और ये साइड इक्वल है, मेरे को गिवन है। इसमें लेकिन एग्जाम्पल कर रहा हूँ मैं, कोई एग्जाम्पल मान के, मेरी तरफ से ही मान के मैं कर रहा हूँ, गिवन है। तो इसमें गिवन क्या है कि AB इक्वल ऑफ BC, ये दोनों साइड क्या है, इक्वल है, ये गिवन आपके पास।
और ये भी गिवन है कि एस सी बाइसेक्ट ऑफ एंगल ए, क्या गिवन है, ए सी बाइसेक्ट ऑफ एंगल ए एंड बीई बाइसेक्ट ऑफ एंगल बी। जो ए है वो एस सी है, उसको तो एंगल ए बाइसेक्ट करता है और इसको बी सी बाइसेक्ट करता है। ठीक है, इस तरह से मैं ले लिया हमने। फिर इसको दिखाना है मेरे को कि इन दोनों ट्राइंगल को मेरे को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। फिर ये दोनों ट्राइंगल क्या है, ये कॉन्ग्रुएंट है, मेरे को ये प्रूव करना। तो इधर मैं लिख देता हूँ प्रूव, कि मेरे को दिखाना है कि ए बी ई कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ये कॉन्ग्रुएंट है, ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो फर्स्ट चीज तो मेरे पास क्या मिल गई, एक तो मेरे पास गिवन है कि ए बी इज इक्वल टू बी, ये क्या है मेरे पास गिवन। ठीक है, फिर देखें तो एस सी एंगल है, एस सी बाइसेक्ट एंगल है, एंगल ए को एस सी बाइसेक्ट करती है, तो ये इधर बड़ा और इधर बड़ा दोनों इक्वल हो गया कि नहीं हो गया, बाइसेक्ट करे। अगर किसी एंगल को कोई लाइन बाइसेक्ट करती है तो उसके दोनों एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल्स हो जाते हैं। ठीक है, इक्वल हो गया कि नहीं। और एक और चीज, जैसे आपने को ये दे दे गिवन दे दे कि एंगल बी ए ई इक्वल ऑफ ए बी सी, ये दे दिया, ये भी दिया दे, तो इधर भी लिख देंगे बी ए ई इक्वल ऑफ ए बी सी, ये भी क्या अपने पास गिवन है। और एक साइड कॉमन मिल जाए, जैसे मैं इस ट्राइंगल को छोड़कर इस ट्राइंगल की बात करूं, जैसे ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल, ये लिया है ना मैंने ए बी ई और ए बी सी, तो दोनों में देखें तो ए बी लाइन दो बार रिपीट हो रही, तो ए बी इज इक्वल टू ए बी, ये क्या है कॉमन लाइन है, ए बी इज इक्वल टू ए बी क्या है कॉमन है। और ऐसा है तो देखो दो चीज मिल गया, तीन चीज मिल गया अपने को, ये साइड और ये एंगल। हम बोलेंगे एस ए एस रूल से, एस ए एस रूल से ट्राइंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ए बी ई वो है, वो ए बी सी के कॉन्ग्रुएंट होगा। बहुत ही आसान सा टॉपिक है। ठीक है, इसमें और भी रूल चलेंगे, सेकंड रूल पे चलते हैं हम। फर्स्ट रूल कंप्लीट हो गया, सेकंड रूल में एस रूल की बात करते हैं। एस रूल में क्या होगा कि उसमें तीनों साइड्स इक्वल होंगी, जैसे एस रूल्स, तो एस रूल में क्या होगा, एस रूल का मतलब होता है, मीन्स बोले तो ऐसे साइड रूल्स, साइड रूल्स। तो किसी भी ट्राइंगल, ये ट्राइंगल लिया मैंने, जैसे ये ट्राइंगल लिया और उस ट्राइंगल की, ये दूसरा ट्राइंगल है, ये P है, ये Q है, ये R है, ये A है, ये B है, ये C है। ठीक है, एक इस तरह से ले लो, एक क्वेश्चन तो इसमें समझाते हैं खोल के, एक दूसरा क्लोज फिगर में हो, जैसे ऐसा हो, इसमें ये साइड इस साइड की इक्वल, ये साइड इस साइड की इक्वल, ऐसा हो एक, इसको कॉम्बिनेट करके दिखा दिया। देखो इसको कॉम्बिनेट करके दिखा रहा हूँ, जैसे मैं, मेरे को वैल्यू इधर की है 5 सेंटीमीटर, इधर भी 5 सेंटीमीटर, इधर 2 सेंटीमीटर, इधर भी 2 सेंटीमीटर, इधर 4 सेंटीमीटर, इधर भी 4 सेंटीमीटर, ये दे रखी है। तो देखो मेरे पास क्या है कि ए बी इक्वल ऑफ पी क्यू इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, कि ए बी है वो किसकी इक्वल है, पी क्यू के है। देखो ए बी भी कितना 5 सेंटीमीटर का और पी क्यू कितना है 5 सेंटीमीटर का, तो दोनों इक्वल है, तो ए बी इज इक्वल टू पी क्यू 5 सेंटीमीटर। सेकेंड देखें तो बी सी इक्वल ऑफ क्यू आर बराबर 4 सेंटीमीटर, इक्वल टू 4 सेंटीमीटर है। ऐसे इसमें देखें ए सी इक्वल ऑफ पी आर बराबर 2 सेंटीमीटर, ये 5 4 2 तीनों साइड मिल गई। ये देखो ये भी साइड है, दो साइड मिल गई साइड, ये भी क्या है साइड है और ये भी क्या है साइड है। तो एस रूल से, एस रूल से क्या होता है, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। ए बी सी ट्रायंगल क्या होगा, पी क्यू आर के इक्वल होगा। ठीक है, इससे हुआ एस रूल से। ठीक है ना।
अब इस फिगर में देख लेते हैं। इसमें तो जैसे वैल्यू देके बताया मैंने, वैल्यू वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं ज्यादातर, छोटी क्लासों में देखें तो ये वैल्यू वाली बात पूछी जाती थी पीछे। अब आगे चले तो जैसे ये फिगर दे रखी है, इस फिगर को आपको सोल्व करना है और इसमें आपको प्रूफ करना है, ये प्रूव करना है, प्रूव दैट ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट ऑफ ट्रायंगल बी सी डी, ए बी सी है वो बी सी डी के कॉन्ग्रेंट है, ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखें तो ट्रायंगल में अपने पास गिवन क्या क्या है वो चीज लिखेंगे। गिवन क्या क्या है, तो गिवन है ए बी इक्वल ऑफ बी डी एंड ए सी इक्वल ऑफ सी डी, ये दो चीज गिवन है। ठीक है, लिख दिया, फिर प्रूफ करना वो लिख दिया, तो अब प्रूफ करेंगे, क्या करेंगे, प्रूफ। प्रूफ में दो चीजें अपने पास गिवन है, थर्ड साइड हम देख लेंगे इसमें क्या फिगर में क्या दिखाई दे रहा है। तो ए बी इक्वल ऑफ बी डी एंड ए सी इक्वल ऑफ सी डी, दो तो साइड से ये गिवन अपने पास, दोनों को लिख देंगे ऐसे गिवन, और दोनों क्या है साइड से, ये भी साइड है और ये भी साइड। ये लिखने की कोई जरूरत नहीं है, साइड वगैरह ये ऐसे लिखना जरूरी नहीं है, मैं तो आपको समझाने के लिए साइड वगैरह लिख रहा हूँ। ये फिगर दे रखी है मेरे पास, तो इस फिगर में देखें तो ये ए बी सी ये ट्रायंगल है, ठीक है, और बी सी डी ये ट्रायंगल है। दोनों में बी सी लाइन रिपीट हो रही है क्या, तो बी सी लाइन क्या बोलेंगे, बी सी इज बी सी कॉमन लाइन, क्या बोलेंगे, कॉमन लाइन। दोनों क्या कॉमन है ना, तो क्या होंगे कॉमन लाइन। ये भी क्या है एक साइड है, तो एस 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 रूल से ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट ऑफ बी सी डी, ए बी सी है वो किसके इक्वल होगा, बी सी डी के इक्वल होगा। ये एस एस रूल से हो गया। ठीक है, बहुत ही आसान से तरीके हैं, मैंने आपको रूल्स में सिखाने के लिए ये एस एस रूल वगैरह बता रहा हूँ। एस एस रूल में सीखने के लिए बहुत आसान सा तरीका है, इस रूल से कर सकते हैं हम, किसी भी को सॉल्व कर सकते हैं। एक और देख ले एस एस रूल का फॉलो करता है कि नहीं। एस एस रूल में देखा जाए तो क्या होता है, इसका मीन्स क्या होता है, एस 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 रूल। एस एस रूल का हिंदी अर्थ देखें तो वैसे एस का मतलब होता है साइड, फुल फॉर्म में देखें तो साइड साइड साइड, साइड साइड रूल्स। ठीक है, और वैसे देखें तो हिंदी में बोले तो होता है भुजा, ये साइड को भुजा बोलते हैं हिंदी में, ये भी भुजा, भुजा नियम से। ठीक है, ये सब क्या होते हैं हिंदी में बोला जाता है भुजा, पर अपने को इंग्लिश में काम में लेना है तो साइड 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 रूल से एस 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 रूल क्या कहता है कि उसकी कोई भी दो ट्रायंगल देगा, उस दोनों ट्रायंगल की तीनों साइड्स क्या होनी चाहिए, इक्वल होती हैं, तो वो क्या एस 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 रूल फॉलो कर सकता है। ठीक है, एस 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 रूल फॉलो करने के लिए क्या होना चाहिए कि जो भी अपने पास फिगर दे रखी है उसकी कैसे भी करके तीन साइड्स इक्वल होनी चाहिए। अगर उसकी तीनों साइड्स इक्वल दिखा रहा है तो वो क्या होगा, एस 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 रूल से होगा। अगर उसकी दो साइड और एक एंगल इक्वल दिखा रहा है तो उसको एस ए एस रूल से बताएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट रूल पढ़ते हैं आर एच एस रूल। आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे, एस 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 और आर एच एस, फिर नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे आगे वाले रूल्स। आर एच एस रूल, आर एच एस रूल्स जैसे क्या होता है, राइट हाइपोटेनस साइड एंगल, राइट हाइपोटेनस साइड रूल। इसका फुल फॉर्म लिखे तो राइट हाइपोटेनस साइड रूल्स होता है। तो राइट हाइपोटेनस का मतलब होता है राइट एंगल लेंगे, एक तो राइट एंगल आना चाहिए, क्या आना चाहिए, राइट एंगल आना चाहिए। ठीक है, राइट एंगल कितने का होता है, 90 डिग्री का होता है, आपको पता ही है। तो एक राइट एंगल होना चाहिए 90 डिग्री का, और दूसरा क्या होना चाहिए, एक हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस क्या होनी चाहिए, दोनों ट्रायंगलों की इक्वल होनी चाहिए, और एक साइड इक्वल होनी चाहिए, कोई अनोदर कोई भी साइड हो चाहिए, बेस हो चाहे परपेंडिकुलर हो, बेस या परपेंडिकुलर में से एक तो साइड इक्वल हो और एक एंगल 90 डिग्री हो, एक हाइपोटेनस इक्वल हो, तो उसे को कहेंगे हम आरएचएस रूल से सोल्व कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल देके बताता हूँ आपको, जैसे ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है,
ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री गिवन है मेरे पास। इसको मैंने मान लिया 8 सेंटीमीटर। ये ए बी सी ट्रायंगल है। दूसरा एक और राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें ये एंगल 90 डिग्री है, इसका नेम है पी क्यू आर, और इधर ये हाइपोटेनस 8 सेंटीमीटर है, और ये दे रखा अपने पास, ठीक है। इसकी एक साइड मान लेते हैं, जैसे ये परपेंडिकुलर वाली मान ली मैंने, ये 3 सेंटीमीटर है, तो इसकी भी ये क्या है 3 सेंटीमीटर, ऐसा है। तो आपको बताना है कि यह RHS रूल फॉलो करता है कि नहीं। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए, तो एंगल बी इक्वल ऑफ एंगल क्यू इक्वल टू 90 डिग्री, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल, ठीक है। फिर दूसरा हाइपोटेनस इक्वल होना चाहिए, तो हाइपोटेनस देखें तो AC इक्वल ऑफ PR इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, ऐसा है ना कि AC किसके इक्वल है, PR के इक्वल है। देखो ये AC साइड है, ये PR, दोनों में 8 सेंटीमीटर है। डिस्टेंस अगर सेम है तो वो साइड्स क्या होंगी, सेम होंगी। तो ये क्या है, ये साइड सेम है, गिवन है ये अपनी को 8 सेंटीमीटर, ये साइड इक्वल होगी। और थर्ड की बात करें तो AB इक्वल ऑफ PQ कितना है, 3 सेंटीमीटर है। इधर वाली ये और ये साइड दोनों को ऐड कर दें, दोनों साइड देखें, दोनों साइड्स क्या है, ये भी 3 सेंटीमीटर का, ये भी 3 सेंटीमीटर का, दोनों का डिस्टेंस सेम है, तो ये दोनों क्या होंगे, साइड्स इक्वल होंगे। तो ये भी गिवन है अपने पास, ठीक है। ऐसा है तो हम बोल सकते हैं RHS रूल से ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ऑफ PQR। तो इसको एक तरीके से और भी कर सकते हैं, जैसे इसको देखें तो ये एंगल है, ये साइड है और ये साइड है, तो इसको SS रूल भी बोल सकते हैं। वैसे सही ये रहेगा, ज्यादा सही ये रहेगा कि हम RHS रूल बोले इसको, क्योंकि इसमें क्या है, एक राइट एंगल है, एक हाइपोटेनस और एक साइड है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग देखें तो ये क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। इसको लिख दिया हमने, जैसे इसको हटा देता हूं अभी यहाँ, तो इसको क्या लिखेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल, RHS रूल से ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्रायंगल PQR। ABC है वो किसके कॉन्ग्रुएंट होगा, PQR के कॉन्ग्रुएंट होगा, ठीक है। ये होता है आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। एक और दूसरे क्वेश्चन में बता देते हैं कंबाइंड क्वेश्चन से, जैसे यहां तक का हो गया, आपको समझ में आया राइट एंगल ट्रायंगल के लिए, ठीक है। एक कंबाइंड क्वेश्चन, जैसे मैं 90 डिग्री के बनाता हूँ ऐसा, आपने गिवन है ये साइड और ये साइड इक्वल है, ये A, ये B, ये C, ये D, ये है, ठीक है। ये इस तरह से अपने को फिगर दे रखी है कि अपने को ये बता रखा है कि इसकी दो साइड, ये दो साइड्स इक्वल है और इसकी एक ये साइड इक्वल है। तो ये गिवन है अपने पास, लिख देंगे गिवन AB इक्वल ऑफ AD एंड BC इक्वल ऑफ CD, ऐसा अपने पास गिवन है, ठीक है, गिवन है। उसके बाद प्रूफ करना है, तो अपने को प्रूफ करना है, प्रूफ क्या करना है, ट्रायंगल ABC, सॉरी ऊपर से लेंगे, BCA कॉन्ग्रुएंट ऑफ DCA, ट्रायंगल DCA, ये प्रूफ करना है आपको कि ये DCA एंगल और BCA दोनों क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, तो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए देखो कि दो साइड, दोनों की साइड दे रखी अपने को, तो जो जो प्रूफ करना है उसके लिए प्रूफ कर लेते हैं, आगे प्रूफ लिखेंगे और अपने को गिवन है वो सबसे पहले लिख देंगे। सबसे पहले क्या गिवन है, AB इक्वल टू AD, AB इक्वल टू AD, ये गिवन है, ठीक है। और दो तरीके से सोल्व हो सकता है, ये दोनों तरीके बताऊंगा मैं आपको। ये जैसे ये साइड्स भी नहीं दे रखी, ऐसे ये साइड भी नहीं दे रखी, आपने को ये जरूर बोल रखा है, इसको हटा देता हूं मैं, यही दे रखी है अपने को, एक ही साइड दे रखी है। और क्या बोल रखा है कि जो BC है वो परपेंडिकुलर है किस पे, AC लाइन पे, और जो CD है वो परपेंडिकुलर है AB लाइन पे, ठीक है। यहाँ पे ये BC लाइन है, ये BC लाइन AB पे परपेंडिकुलर करेगी, तो यहाँ पे 90 डिग्री बनाएगी और इधर से भी 90 डिग्री में बनाएगी, ठीक है। ये दिखाने तो प्रूफ करेंगे, तो AB इक्वल टू AD, ये क्या है, गिवन साइड, क्या है, गिवन साइड। दूसरी देखें तो एंगल BCA
इक्वल ऑफ डी सी ए इक्वल टू 90 डिग्री। दोनों एंगल क्या होंगे, ये एंगल इधर देखें बी सी ए एंड डी सी ए, दोनों एंगल कितना है 90 डिग्री। ये अपने पास परपेंडिकुलर रूल से क्या बता रखा आपने को, बी सी परपेंडिकुलर ऑफ ए सी एंड सी डी परपेंडिकुलर ऑफ ए बी, ये बता रखा है। ठीक है, ये हो गया दो, एक साइड होगी एक एंगल हो गया। और तीसरी देखें, तीसरी और चीज एक और मिल रही है, ए सी दोनों में क्या है कॉमन, तो ए सी इज इक्वल टू ए सी। इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल की, दोनों ट्रायंगल की बात करूं तो दोनों ट्रायंगल्स में देखें, देखो ए बी सी और ए सी डी ये दोनों है, तो दोनों में क्या है ए सी लाइन, ए सी लाइन दोनों बार आ रही है, दोनों ट्रायंगलों में काउंट की जा रही है। देखो ए बी सी इस ट्रायंगल को बोलेंगे, दूसरा ए सी डी तो इस ट्रायंगल को बोलेंगे। ए सी लाइन दोनों में आ रही कि नहीं, तो ए सी इज इक्वल टू ए सी क्या है कॉमन लाइन, क्या है कॉमन लाइन से कॉमन है, तो क्या बोलेंगे ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ऑफ ए सी डी। ए बी सी है वो किसके इक्वल होगा, ए सी डी के इक्वल होगा, किससे आर एच एस रूल से। इसको आर एच एस रूल से बता सकते हैं भाई, आर एच एस रूल से, किससे है आर एच एस रूल से। ठीक है ना, आर एच एस रूल बहुत ही आसान है, इस तरह से हम आर एच एस रूल को सोल्व कर सकते हैं। आपके पास जो रूल्स में है वो आगे भी बहुत से बच रहे हैं। अभी तो 3 रूल बताए आपको, कौन कौन सा बताया, एस 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 बताया, एस एस बताया और आर एच एस बताया। आप इनकी अच्छे से तैयारी करें, खुद से भी अपने मन से अगर आप एग्जाम्पल लेकर सोल्व करते हैं तो बहुत ही बेटर होता है। अगर आपके पास बुक है तो आप बुक से क्वेश्चन लिखें, सोल्व करें और आगे उनको करें। ठीक है, ये होता है आपके पास कॉन्ग्रुएंट्स में रूल।